नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले हैं उस कमेंट में भैया क्वेश्चन था। उन्होंने कहा इन्वर्टर बैटरी में हम डायरेक्ट एसी करंट से चार्ज, ठीक है, और जो इन्वर्टर बैटरी होता है उसको हम डायरेक्ट एसी करंट स्टोर क्यों नहीं कर पाते। ये बस सच्चाई है। जो हमारे घर का जो इन्वर्टर बैटरी ले, चाहे कोई भी बैटरी ले, हम कभी उसको डायरेक्ट एसी करंट से चार्ज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप लोग भी कभी नहीं ऐसे देखा हो कि हमारे जो घर में जो करंट आता है वो एसी करंट आता है। ठीक है, हमने कभी ऐसे नहीं देखा कि कोई बैटरी है उसमें हमने क्या किया, फेज या न्यूट्रल का प्लग डाल के उसको हम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, हम कोई भी बैटरी को जब भी चार्ज किया हमेशा डीसी करंट से चार्ज किया है, और उसमें जो स्टोर भी किया हमेशा डीसी करंट ही स्टोर किया है, एसी करंट स्टोर नहीं किया। ठीक है, एसी करंट में स्टोर क्यों होता है उसको समझने के लिए आपको ये चीज समझना होगा। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है गवर्नमेंट तरफ से आता है। ठीक है, तो जो हमारे घर में जो गवर्नमेंट तरफ से इलेक्ट्रिसिटी आता है वो एसी करंट में आता है, और जो उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है, ठीक है, वो हमें मिलता है 50 हर्ट्ज का। ठीक है, 50 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है ये होता क्या है। देखिए, जो हमारे एसी करंट का जो चाल होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये इस तरीके से जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर आएगा, फिर ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है, जो ये हमारा जो एसी करंट होता है उसका चाल इस तरीके से होता है, और जो हमारे डीसी करंट का चाल होता है वो सीधा होता है। ठीक है, तो एसी करंट जब इस हिसाब से चाल चलता है तो क्या होता है, देखिए एक समय पॉजिटिव में गया, फिर ये नेगेटिव में आया, ये फिर पॉजिटिव में गया, ये फिर नेगेटिव में आया, ये फिर पॉजिटिव में गया। तो ये क्या है, ये इसका सर्किल चलते रहता है। ये एक हिसाब से 50 टाइम। ठीक है, जैसे ये यहाँ से गया पॉजिटिव, ही आया, फिर नेगेटिव, फिर ये आया पॉजिटिव, फिर ये आया नेगेटिव, फिर ये गया यहाँ से पॉजिटिव में गया, फिर ये नेगेटिव में आएगा। ये हिसाब से 1 सेकेंड में, ठीक है, ये 1 सेकेंड में 50 टाइम ये सर्किल को पूरा करता है। ठीक है, 1 सेकेंड में क्या होता है, जो हमारे एसी करंट होता है वो 1 करंट में पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, ये 1 सेकेंड में 50 टाइम करता है। इसलिए हमारे जो गवर्नमेंट बोलता है, हम जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है गवर्नमेंट से वो 50 हर्ट्ज का होता है। तो हमारे घर में जो बल्ब, ठीक है, बल्ब जो जलता है वो 1 सेकेंड में क्या होता है, ये 50 बार जलता है, बुझता है। ये इतना स्पीड में काम करता है। ठीक है, हमें पता भी नहीं चलता कि एक टाइम है, 1 सेकेंड में। ठीक है, 1 सेकेंड में अगर एक बल्ब 50 बार जल रहा है, 50 बार बुझ रहा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो जल रहा है कि बुझ रहा है। ठीक है, तो इसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर हम एसी करंट को बैटरी में स्टोर करना चाहे तो देखिए होगा क्या, जब ये चार्ज पॉजिटिव वे में तो ये क्या होगा, ये बैटरी को चार्ज करेगा। फिर सेम ये जहां नेगेटिव पोजीशन में आएगा तो क्या है, बैटरी को डिस्चार्ज कर देगा। फिर ये पोजीशन में आएगा, बैटरी को चार्ज करेगा, ये फिर डिस्चार्ज करेगा, फिर चार्ज करेगा, फिर डिस्चार्ज करेगा। इस कारण क्या होता है कि बैटरी हमारा कभी चार्ज नहीं हो पाता। हम अगर एसी करंट से बैटरी को चार्ज करेंगे तो आप यहाँ समझिए ये सिंपल सा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या इस पोजीशन में आ रहा है तो क्या होगा, हमारा बैटरी चार्ज होगा। सेम इस पोजीशन में आएगा तो हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाएगा तो हमारा क्या बैटरी चार्ज हो जाएगा, फिर इस पोजीशन में आएगा तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो हमेशा चलते रहेगा। इस कारण हम क्या करते हैं, एसी करंट का यूज नहीं करते, बल्कि हमारा जो डीसी करंट होता है इससे अगर हम चार्ज करते हैं तो क्या है, देखिए यहाँ पॉजिटिव और ऐसे नेगेटिव हम दे दिए, तो इसका चार्जिंग पिन बना हुआ है। ठीक है, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में, तो ये जो हमारा फ्रिक्वेंसी जो ऐसे है, जो हमारा डीसी करंट का जो फॉलो कर रहा है, ये अपना पॉजिटिव और ये नेगेटिव अपना चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, बैटरी हमारा चार्ज कर रहा है। ठीक है, बल्कि हमारा जो एसी करंट होता है उसमें क्या होता है, ऐसे पॉजिटिव गया, यहाँ नेगेटिव आया, और ये जो ये पोजीशन में आया तो यहाँ जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ बैटरी क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर यहाँ पे चार्ज हुआ, फिर यहाँ पे आया, जैसे नेगेटिव से यहाँ आया तो यहाँ पे हमारा डिस्चार्ज हो गया। तो हमारा सिंपल जहाँ यहाँ पे पहुंचता है इस हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, बैटरी हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। और दूसरा जो मेन सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है, जैसे इसका फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में जो 50 टाइम ये चेंज होता है। ठीक है, कभी पॉजिटिव गया, फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो हम अगर बैटरी को चार्ज करेंगे तो बैटरी में तो यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखे रहता है, ना कि फेज या न्यूट्रल। ठीक है, तो हम क्या किए, एक तरफ फेज डाल दिए, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव करके चार्ज कर दिया। हम इसमें एसी करंट से अगर चार्ज करें तो हमको क्या करना होगा, इसे बार बार चेंज करना होगा। जो हिसाब से ये चेंज यहाँ पॉजिटिव वे में तो यहाँ पॉजिटिव डाला हुआ है, यहाँ नेगेटिव, फिर ये क्या हुआ, ये थोड़ी देर में ये चेंज हो गया, फिर यहाँ पॉजिटिव चल गया, फिर यहाँ नेगेटिव आ गया। तो हमको क्या करना होगा, 1 सेकेंड में 50 बार इसको क्या होगा, हमको बार बार चेंज करना होगा वायर को। हम एक बार यहाँ को पॉजिटिव डालना होगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ फिर पॉजिटिव, इसको हमको बार बार चेंज करना होगा। कितने स्पीड से चेंज करना होगा, 1 सेकेंड में हमको 50 बार ये फेज न्यूट्रल को चेंज करना होगा। ठीक है, तो ये संभव सी बात है ही नहीं कि हम इसको क्या कर सकते हैं, 50 बार इसको बार बार हम वायर चेंज कर पाए। इसलिए हमेशा जो हम बैटरी चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, डीसी करंट का यूज करते हैं, ना कि हम एसी करंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे भैया ने कमेंट किया था कि इन्वर्टर बैटरी में हम डायरेक्ट एसी करंट से चार्ज क्यों नहीं कर पाते, तो सिंपल सा बात है कि हम एसी करंट से इसको चार्ज नहीं करते। हम जब भी इसको चार्ज करते हैं डीसी करंट से चार्ज करते हैं। और इन्वर्टर बैटरी में हम एसी करंट स्टोर क्यों नहीं कर पाते, उसका फ्रीक्वेंसी सेम हमारा नहीं है, इसका चाल हमेशा चेंज होते रहता है। इसके कारण हम क्या करते हैं, इसको स्टोर नहीं कर पाते एसी करंट को। हमारा डीसी करंट का चाल सीधा रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम बैटरी में स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।